सबको सादर जय जिंदगी। जय जिनेंद्र। बात चल रही है कर्म बंध की विविध परिवर्तनशील अवस्थाएं। हम कर्म के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और उसको जानना भी बहुत जरूरी है। जो कर्म को नहीं जानता है उसकी परिवर्तनशील अवस्थाओं को भी नहीं जानता, और जब इन अवस्थाओं को साधक नहीं समझ पाता है तो कर्म बंध और कर्म निर्जा को भी वो विशेष प्रगति नहीं कर सकता। तो हम इन अवस्थाओं को देख रहे हैं। हमने बंध, सत्ता, उदय और उदीर्णा, चार अवस्थाओं को तो हमने समझा है। अब आगे चलते हैं। आगे उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण, ये दो शब्द आते हैं। ये दो अवस्थाएं होती है कर्म की। एक तो होती है उद्वर्तनाकरण, एक होता है अपवर्तनाकरण। यानी सत्ता में स्थित पूर्वबद्ध कर्म की स्थिति एवं उसके रस में वृद्धि होना उद्वर्तना कहलाता है। अगर उसकी सत्ता बढ़ जाए या उसके रस में अधिकता हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उद्वर्तनाकरण। यानी आपने उस कर्म को और प्रगाढ़ बना दिया और लंबा कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? उद्वर्तना। उद्वर्तनाकरण। और इन दोनों में कमी होना, यानी सत्ता में रहे हुए कर्म की स्थिति में और उसके रस में अगर कमी हो जाए तो उसी अवस्था को हम कहते हैं अपवर्तनाकरण। समझ में आया? कि जिस क्रिया या प्रकृति से बंधे हुए कर्म की स्थिति और रस बढ़ जाए, यानी अनुभव में अधिक गहरा हो जाए, तो उसे उद्वर्तनाकरण। और जिस क्रिया या प्रवृत्ति से पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और रस में कमी हो जाए उसे हम अपवर्तनाकरण कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं बंध के बाद होती हैं, सत्ता की अवस्था में होती है। जब कर्म सत्ता में रहता है तब होती है। जैसे मान लो किसी साधक ने या किसी व्यक्ति ने सात्विक नरक के बंद कर ली, है ना, किंतु अब उसको सत्संग का योग मिल गया, सत्संग करता है, स्थानक जाता है, मुनियों के जाता है, तब क्या करता है? तो उसका क्या होने वाला है? अपवर्तनाकरण। उसकी स्थिति और रस में क्या हो गई? कमी हो गई। किंतु गति तो बदल नहीं सकती। जिस गति का आयुष्य बंद कर लिया है उस गति में तो व्यक्ति को जाना ही पड़ता है। तो सात्विक में न जाके अगर उसके पुरुषार्थ अच्छा किया है तो वो कहाँ जा सकता है? पहली नरक में भी जा सकता है। पहली नरक में, ठीक है ना? तो सात्वी से कहाँ आ गया? पहली नरक में, पहली में आ गया। सात्वी की स्थिति कितनी है? 33 आग्रूपम। 33 सागरूपम। और पहले की स्थिति कितनी है? 10,000 वर्ष। हाँ, 1 सागरपम। 10,000 वर्ष तो कम से कम है। तो कहाँ 33 सागर और कहाँ 1 सागर? डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट हुआ। तो ये किससे हुआ? अपवर्तना। किससे हुआ? अपवर्तनाकरण से। कई बार ऐसे भी होता है कि जीव पहली नारकी में जान योग्य कर्मों का बंद कर लेता है, और ऐसी कर्म की स्थिति है कि वो पहली नरक में ही जा रहा है, किंतु उसके जीवन काल में वो ऐसे कर्मों का बंद करता जाता है, यानी वो और उद्वर्तना करता है, यानी स्थिति को रस को और बढ़ाता है। तो पहली नारकी से चलकर वो कहाँ चला जाता है? सातवीं नारकी में चला जाता है। समझते हैं इस बात। संक्षेप में कहें तो स्थिति और अनुभव का बढ़ना तो उद्वर्तना है, और इन दोनों का घटना क्या है? अपवर्तनाकरण। ये दोनों क्रियाएं बंध के बाद सत्ता की अवस्था में होती है। इन्हें उत्कर्षण या अपकर्षण भी कहते हैं। उत्कर्षण का अर्थ है उन्नतिशील होना और अपकर्षण का अर्थ है अवनति, मतलब नीचे गिरना। तो इसको इन दो नामों से भी क्या होता है? पहचाना जाता है। समझ में आया? यानी सम्यक दर्शन आदि से पूर्व संचित कर्मों की स्थिति अनुभाग के क्षीण कर देना अपकर्षण है। इसका दूसरा नाम अपवर्तनाकरण। ठीक है? अपकर्षण या अपवर्तनाकरण एक ही बात।
उद्वर्तना के द्वारा कर्म की स्थिति का दीर्घीकरण और रस का तीव्रीकरण करना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? उद्वर्तनाकरण। समझ में आया? या उत्कर्ष। जबकि अपवर्तनाकरण कर्म की स्थिति का अल्पीकरण करता है और रस का मंदीकरण करता है। समझ में आ गया? माना उद्वर्तन हो रही है, कोई चीजें बढ़ रही है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है? कर्मों की स्थिति क्या हो रही है? दीर्घ हो रही है, और उसका अनुभव भी क्या हो रहा है? तीव्रकरण हो रहा है। और उसी प्रकार जब कोई अपवर्तनाकरण करता है तो स्थिति भी अल्प हो रही है और उसका रस भी क्या हो रहा है? मंद हो रहा है। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आशय यह है कि बद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग का निश्चय कर्मबंध के समय विद्यमान कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार होता है। जैसे हम कर्मों का बंध करते हैं उस समय हमारी कषाय कैसी होती है, उसी के ऊपर स्थिति और रस का क्या हो जाता है? उद्वर्तना अपवर्तना। नहीं नहीं नहीं, उसी समय स्थिति और रस का बंध होता है। जैसी कषाय होगी कर्म के साथ, प्रदेशों के साथ, वैसे ही स्थिति और कर्मों का रस का बंध होगा। किंतु कर्म विज्ञान के अनुसार ये नियम एकांत नहीं है। समझ में आ रही है? कोई सत्यशाली आत्मा नवीन बंध करते समय पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि कर सकता है और अपना अनुसार पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति विशेष और अनुभव विशेष बाद में किसी प्रबल अद्वैय विशेष के बढ़ जाने से उद्वर्तना या उत्कर्षण। ठीक इसके विपरीत पूर्वबद्ध कर्म की स्थिति अनुभव को कालांतर में नवीन कर्मबंध के समय वो कम कर देता है, यानी अपवर्तना और अपकर्षण कर देता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने कोई कर्म का बंध किया है, जब तक वो सत्ता में है और जिस समय हमारी जैसी कषाय की स्थिति थी वैसी स्थिति हमारी कर्म की और रस भी बंध जाता है। समझ में आया? उस कर्म की स्थिति भी वैसी हो जाती है और रस भी वैसे ही होता है जैसा हमारा कषाय होता है। समझ गए? किंतु कालांतर में जब समय बीतता है और अगर हम उन्हीं कषायों के साथ आगे बढ़ते हैं, कषाय करते रहते हैं, लोभ, लालच, मद, अहंकार, क्रोध, विषय, वासना, उसी में हम उलझे रहते हैं, उन पदार्थों में ही आसक्त बने रहते हैं, तो कर्मों की स्थिति और क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, उद्वर्तन होती जाती, बढ़ती जाती है। तो उन कर्मों की स्थिति भी बढ़ती है और क्या बढ़ जाता है? रस भी बढ़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं उद्वर्तन। समझ में आया? किंतु कई साधक होते हैं जो कर्मबंध कर लिए हैं, किंतु अब उन कर्मबंधों किए हुए कर्मबंधों को वो कुछ ढीले करते हैं। सम्यक दर्शन आदि से वो साधना में उतरते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, संवर में रहते हैं, पोषद में रहते हैं, अधवसायों को शुभ करते हैं, कषायों को पतली करते हैं, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, विषय को, वासनाओं को वो क्या करते हैं? पतला करते हैं, है ना? आसक्ति को कम करते हैं। तो उनके पूर्वबद्ध हुए जो कर्म थे, उनकी जो स्थिति थी, उनका जो रस था, उसका भी वो क्या कर देते हैं? अल्पीकरण कर देते हैं, मंदीकरण कर देते हैं। समझ में आई बात? हाँ, ऐसा वो कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार कर्म बंद हो गया बस वैसा का वैसे ही उदय में आएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? इसीलिए कर्म बंद की परिवर्तनशील अवस्था में ये दो अवस्थाएं और होती है, उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण। समझ में आए बात? इसलिए कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे कर्मों का बंद हो जाता है। कर्म बंद होना कोई नवीनता नहीं है, ये तो अनंत काल हो गए कर्म बंद करते हुए, कोई नवीन बात है क्या? पहली बार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अनंत काल से हम यही काम करते आ रहे हैं। तो कर्म बंद होना कोई नवीन बात नहीं। नवीन बात क्या होगी? अगर हम कर्मों का अपकर्षण, अपवर्तनाकरण कर लेंगे, यानी शुभ भावों में आ जाएंगे, कषाय को कम करेंगे, मंद करेंगे, आसक्ति का त्याग करेंगे या पतला करेंगे, तो हमारी दीर्घ काल की स्थितियां, दीर्घ काल के रस क्या हो जाएंगे? अल्पकाल वाले और मंद काल वाले हो जाएंगे। समझ में आई बात?
अशुभ कर्म का बंध करने के पश्चात यदि कोई जीव अशुभ कर्म का बंध कर ले, उसके पश्चात जीव यदि किसी शुभ अध्यवसाय या सदगुरु या सधर्म से या सत्संग से या सदग्रंथों से स्वाध्याय से प्रेरित होकर सत्य कार्य करता है, तो उसके पूर्वत कर्मों की स्थिति अनुभाग फलदान शक्ति घट जाती है, तब उसे अपवर्तनाकरण कहा जाता है। समझ में आया बात? राजा श्रेणी का यहाँ उदाहरण है कि राजा श्रेणी भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे, तो उनके मन में बड़ा अहोभाव था। भगवान के प्रति तो था ही, भगवान के जो शिष्य थे उनके प्रति भी बड़ा उनके मन में क्या था? अहोभाव। जैसे ही वो मुनियों को देखते, सभी मुनियों को वो त्रिकुटों के पाठ से वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। करते 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 भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान के पास पहुंचते ही प्रश्न किया गया भगवान से कि भगवान देखो, सैनिक महाराज आज कितने तन्मय होके हैं, कितने उल्लास भाव से, उमंग से सभी मुनियों को क्या कर रहे हैं? वंदन नमस्कार कर रहे हैं। तो इसका क्या फल होगा? तो भगवान ने कहा, सातवीं नारकी के जो दलित थे वो कम होके पहली नारकी के आ गए। जब ये बात किसने सुनी? सैनिक ने सुनी। तो उन्होंने कहा, मैं एक बार और वंदन करता हूँ, पहली नारकी के भी वंदन क्या कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा कि नो इमट्टे नो स्मट्टे, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब उस क्रिया में क्या आ गया? उसकी चाहना आ गई। अब वो भावना नहीं है। और कर्मों का बंध, आयुष का बंध नरक का हो चुका है। तो एक बार आयुष का बंध हो जाए तो नरक तो टलती नहीं है। किंतु उन उत्कृष्ट भावों से, उन उत्कृष्ट परिणामों से, उत्कृष्ट धर्म की क्रिया करने से उनके कर्मों का क्या हो गया? कौन सा कर्म हुआ? अपवर्तनाकरण हुआ। तो सातवीं नारकी के दलित जो थे, जाने योग्य कर्म जो थे, वो घटकर कहाँ आ गए? पहली नारकी में। इस घटना को हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ। हाँ, तो इस प्रकार कर्मों की परिवर्तनशील अवस्थाओं में उद्वर्तनाकरण और अपवर्तनाकरण होता है। समझ में आया? कि जितने काल तक उदय रहने की या फल प्रदान करने रहने की शक्ति को लेकर जो कर्मबंध प्राप्त होता है, वो उसकी स्थिति कहलाती है। इसी प्रकार तीव्र या मंद जैसा कुछ भी फल प्रदान करने की शक्ति को लेकर बंध को प्राप्त हुआ है, वह उसका अनुभाग कहलाता है। अपने कृत कर्म की स्वीकृति से या उस विषय आत्मनिंदा करने से, ग्रहा करने से, पश्चाताप आदि से कर्म बद्ध संस्कारों की पूर्वोक्त शक्ति घटाई जा सकती है। अगर मान लो कोई कर्म हो गया है तो उसको हम क्या करें? आत्मनिंदा करें, ग्रहा करें, आलोचना करें, प्रायश्चित करें। इससे जो कर्म बंद हुआ है, उससे जो इसकी स्थिति बंद हुई है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते, घटा सकते हैं। उस घटाने की स्थिति को कहते हैं अपवर्तनाकरण। समझ में आ रही बात? इसके विपरीत इन दोनों का बढ़ जाना, यानी स्थिति का और अनुभव का बढ़ जाना, ये क्या कहलाएगा? उद्वर्तनाकरण। स्थिति का अपकर्षण हो जाने पर सत्ता में स्थित पूर्वबद्ध कर्म अपने समय से पहले ही उदय में आकर जड़ जाते हैं, और स्थिति की उत्कर्षण होने पर वे कर्म अपने नियत काल का उल्लंघन करके बहुत काल पश्चात उदय में आते हैं। अपकर्षण और उत्कर्षण के द्वारा जिन जिन और जितने कर्मों की स्थिति में अंतर पड़ता है, उन्हीं के उदय काल में अंतर पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कर्म सत्ता में पड़े हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। यह अंतर कोई भी छोटा मोटा नहीं होता, प्रत्युत एक क्षण में और करोड़ों अरबों वर्षों की स्थिति गड़बड़ जाती है। समझ में आई बात? अगर हमारे शुभ विचार हैं, शुभ परिणाम है, आलोचना, निंदा, ग्रहणा और प्रायश्चित लेने की भावना है, तो वर्षों तक, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक उदय में आने वाले कर्म एक क्षण में आके ही नष्ट हो सकते हैं। समझ में आई बात? उस चीज को हम कहते हैं अपवर्तनाकरण। ठीक है? अपवर्तन। समझ में आ रही बात? जिस प्रकार स्थिति का अपकर्षण या उत्कर्षण होता है, उसी प्रकार अनुभाग का भी होता है। विशेषता केवल इतनी है कि स्थिति के अपकर्षण उत्कर्षण के द्वारा कर्मों के उदय काल में अंतर पड़ता है,
जबकि अनुभाग के उत्कर्षण अपकर्षण के द्वारा उसके फलदान की शक्ति में अंतर पड़ता है। अपकर्षण के द्वारा तीव्रतम शक्ति वाले कर्म एक क्षण में मंद हो जाते हैं, जबकि उत्कर्षण द्वारा मंद शक्ति वाले संस्कार एक क्षण में तीव्र वाले हो जाते हैं। समझ में आई बात? तात्पर्य यह है कि अशुभ कर्म का बंद होने के पश्चात यदि जीव अच्छे यानी शुभ कर्म करे तो पहले बंधे हुए बुरे कर्म की स्थिति और रस कम हो सकती है। इसी तरह से यदि बोध का पाठ मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अज्ञानता या मोहवश बुरा आचरण करके अपना जीवन कलंकित कलुषित बना लिया है, परंतु समझ आने या ठोकर खाने के बाद यदि वह अपना आचरण सुधार कर ले, सदाचारी और सत्कर्म करता बनना चाहे, तो उसके सच्चरित्र की पवित्रता भाव उल्लास के बल से उसके पहले के बुरे कर्मों की स्थिति और कटुता अवश्य कमी आ जाती है। गिरा हुआ मनुष्य अवश्य ऊंचा उठ सकता है। जिन्होंने एक दिन घोर नरक में ले जाए ऐसे अशुभतर कर्म दलित का बंद कर लिया था, वे पापात्मा भी एक दिन पवित्र आत्मा बन गए हैं और अपने दृढ़ चारित्र बल और आत्म बल से कर्म मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हुए। उनके इस रत्न त्रय के साथ तपस्या के बल के प्रभाव से घोराति घोर पाप कर्म अल्पकाल में उदय में आकर विध्वंस हो चुके। वे महानुभाव महात्मा बनकर परमात्मा पद प्राप्त करने में भी समर्थ हुए हैं। ऐसे आगम प्रश्नों के कई नाम हैं, चिलती कुमार, अर्जुन कुमार, है ना, नाम है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे जो पापात्मा जीव थे, किंतु उनको सद धर्म मिला, सत्संग मिला, भगवान का शरण मिला, तो बुरे जो कर्म बंद हो चुके थे, उन कर्मों की स्थिति और रस में भी क्या कर लिया उन्होंने? अपवर्तनाकरण कर लिया। और उसी शरीर से उसी भव से वो कहाँ चले गए? मोक्ष में चले। बात समझ में आई? यानी अब उत्वर्तना और उत्कर्षण के कार्य इसके विपरीत हैं। जैसे किसी जीव ने पहले अल्प स्थिति के अशुभ कर्म का बंध किया हो और बाद में और अधिक बुरे कर्म करे, तो उसके आत्म परिणाम और अधिक कलुषित बने हो, तो उसके उन बुरे परिणामों के आदि के कारण अशुभ कर्मों की स्थिति और रस में भी वृद्धि हो जाती है। साथ ही अशुभ परिणामों की प्रबलता से शुभ कर्मों की स्थिति और रस भी कम हो जाती है। दोनों बातें समझ में आ गई, है ना? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म बंध की जो ये अवस्थाएं हैं, उनमें पांचवा और छठा जो अवस्था है वो है उद्वर्तनाकरण और छठा है बात समझ में आ गई? ये सब समझ में आ गई बातें? इस विषय में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर नया बिंदु आएगा, नया पॉइंट्स आ रहा है। हमने परिवर्तनशील अवस्थाओं में 6 बातें सीख ली है। एक तो बंध कैसे होता है, एक उदय कैसे होती है, एक सत्ता कैसे होती है, एक उदीर्णा कैसे होती है, एक उद्वर्तना कैसे होती है और एक अपवर्तना कैसे होती है। ठीक है ना? ये 6 बातें के बारे में आपने फोकस किया है ना? बोलिए। कोई बात है, प्रश्न है तो कर सकते हैं। गुरुजी, उदीर्णा करने में तो जैसे कर्मों को जल्दी उसमें लाके उनको निर्जरा हो जाती है। कर्मों की जब उदीर्णा हम करते हैं तो जो उदय में नहीं आते उनको भी हम उदय में ले आते हैं और उनकी मतलब निर्जरा हो जाती है, और अपवर्तना में वो कम हो जाते हैं। अभी बात कहा ना कि अपवर्तनाकरण और उद्वर्तनाकरण सत्ता में पड़े हुए कर्मों का ही होता है। अच्छा। उदय में आने वाले कर्मों का नहीं होता है। उदय में आने वाले कर्म तो उदय में आएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु अभी तक जो कर्म सत्ता में हैं उदय में नहीं आए हैं और उदय में आने योग्य भी नहीं है, उन सत्ता में रहे हुए कर्मों में हम क्या कर सकते हैं? उद्वर्तना कर सकते हैं और अपवर्तना कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? डॉक्टर साहब कुछ बात करें थे? गुरु जी जय जिनेन्द्र।
हाँ जी, अपन ने ये अबाधा काल में 2 भाग देखे थे, अवस्थित काल और अनुभाग काल। ये एक बार समझाए ना वापिस। किसमें देखे थे? अबाधा काल हाँ, अबाधा काल में क्या बात हुई? 2 भाग बताए थे, अवस्थित काल और अनुभाग काल। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जब कोई जीव कर्मबंध सत्ता में रहता है, सत्ता में जब वो रहता है, तो जब तक उदय में नहीं आता है, तब उस समय को क्या कहते हैं? आबादा अबाधा काल। अबाधा काल कहते हैं, ठीक है ना? अबाधा काल 2 तरह का होता है। 2 तरह का कैसे होता है? एक तो अवस्थित का, पार्टनर है तो आपस में लगा दो। और एक होता है निषेक का। निषेक का मतलब अनुभव का। 4 5 6 4 आवाज नहीं, आवाज आ रही थोड़ी। यानी अबाधा काल के दौरान केवल अवस्थिति होती है, अनुभव नहीं। अनुभव अबाधा काल पूर्ण होने पर होता है। जितना अबाधा काल होता है, उतना अनुभव काल से अवस्थित काल अधिक होता है। अबाधा काल को छोड़कर तो दोनों अवस्थित काल और निषेक काल या अनुभव काल समकालीन होते हैं। बात समझ में आई थोड़ी सी? नहीं आई? नहीं गुरुजी, नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अवस्थित काल का मतलब तो होता है कि अभी तक उसने कर्म का फल देना शुरू नहीं किया। समझ में आया? हाँ सर। कर्म बंद हो गया, कर्म बंद हो गया, किंतु अभी तक वो अनुभव में नहीं आया, यानी उदय में नहीं आ रहा है, सत्ता में पड़ा है, उसको बोलते हैं अवस्थित काल। ये समझ में आ गया? हाँ सर। अब अबाधा काल के दौरान केवल अवस्थित अवस्था ही होती है। अबाधा काल के दौरान क्या होती है? केवल अवस्थित अवस्था होती है, मतलब कर्म अभी पड़ा हुआ है, उदय में नहीं आया, है ना? अनुभव नहीं है। ओके, अनुभव अबाधा काल पूर्ण होने पर होता है। अनुभव कब होता है? अबाधा काल पूरा हो गया, अब कर्म उदय में आने शुरू हो रहे हैं, है ना? जितना अबाधा काल होता है, उतना अनुभव काल से अवस्थित काल अधिक होता है। समझ में आया? सर जितना इसको एक बार जितना वापस अबाधा काल है, उतना अनुभव काल से अवस्थित काल अधिक होता है। अनुभव का काल का मतलब होता है, अब जब कोई कर्म सत्ता से उदयावलिका में आ रहा है, तो उसके काल से अवस्थित काल अधिक होता है। दोनों ही अबाधा काल है, किंतु एक तो उदय की कोई अवस्था नहीं है, केवल सत्ता में पड़ा हुआ है। ठीक है? ऐसा डोरमेंट है, यूं एक्टिव नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं एक्टिव सर? नहीं है, अभी तक पड़ा हुआ है, एक्टिव नहीं है। ओके, जी हाँ, डोरमेंट है उसके लिए। हाँ, डोरमेंट अंग्रेजी में डॉक्टर साहब जी बता हाँ। रहे हैं। किंतु जब कोई चीज अब अवस्थित नहीं है, वो उदय के लिए बाहर निकल चुकी है, किंतु अभी उदय काल में आई नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अनुभव 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 काल। इसीलिए अनुभव काल से अवस्थित काल अधिक होता है। समझ में आया? सर एक बार अबाधा काल को छोड़कर तो दोनों अवस्थित काल और निषेक काल या अनुभव काल समकालीन ही होते हैं। अगर अबाधा काल को छोड़ दें तो दोनों का अवस्थित काल और या निषेक काल कह दें। निषेक का मतलब होता है निर्जरा के लिए प्रवृत्त आ गया हो, सत्ता से बाहर निकल गया हो, किंतु अभी अनुभव में नहीं आया। समझ में आया नहीं आया डॉक्टर साहब? एक ये जो आपने इसको दोनों नहीं बोले ड्राइंग करके ना बताता हूँ गुरुजी, मैं, है ना? हाँ जी, अबाधा काल को छोड़कर ये दोनों काल बराबर होते हैं, और
जितना अबाधा काल होता है उतना अनुभव काल में अवस्थित काल ज्यादा होता है। इसको एक बार वापस एक्सप्लेन। एक्चुअली क्या है कि जितना अबाधा काल है उतना अनुभव काल से अवस्थित काल अधिक होता है। अवस्थित का मतलब समझ गए? हाँ, जो कर्म अभी तक सत्ता में ही रखे पड़े हैं, फल नहीं देना शुरू किया उन्होंने। हाँ 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 हाँ। और उतना अनुभव काल, अनुभव काल का मतलब अब उदय में आना शुरू हो गया है। जी हाँ। ठीक है, ये अनुभव है या अनुभाग है? अनुभाव, अनुभव नहीं, अनुभाव, ठीक। अनुभाव। कि एक्चुअली क्या होता है, इसको मैं ड्राइंग से बताऊंगा कि जब भी सत्ता में कर्म पड़ा रहता है ना, तो उसका निषेक बनता है। निषेक का मतलब ये समझ ले, उसकी कौन कौन से दलित पहले उदय में आएंगे, उसके बाद कौन से उदय में आएंगे, उसके बाद कौन से उदय में आएंगे, ऐसा जो एक तरीका होता है उसको बोलते हैं निषेक। क्या बोलते हैं उसको? सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से हो गया कि कौन हाँ पहले आएगा कौन बाद हाँ, में आएगा। कर्म कैसे उदय में आए? कर्म तो जैसे मान लो अभी आज हमने ज्ञानावनी कर्म का बंद किया, सत्ता में चला गया, फिर और कर्म बंद किया, तो वो उसी ज्ञानावनी कर्म में मिलेगा ना, अच्छा, अलग थोड़ी इसका स्टॉक होगा। नहीं नहीं, उसी में जाएगा। उसी में जाएगा। तो वो कौन से कर्म पहले उदय में आने वाले हैं और कौन से कर्म पहले निषेक में हैं, वो सारी चीजें अलग तरह से होती है। वो जब गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, ये चीजें आएगी ना अभी अवस्थाओं में, उस समय थोड़ा मैं आपको ड्राइंग करके बताऊंगा कि ठीक कैसे ठीक। सत्ता में पड़ी हुई है और कौन से कर्म उद्यावलिका के पहले आए हुए हैं। कई बार आत्मा क्या करती है, सत्ता से तो बाहर निकल गया है कर्म, किंतु निषेक काल में होता है, यानी उद्यावलिका से पहले। उद्यावलिका का मतलब तो होता है अनुभव वाला मैटर। देखो, समझ में आई बात? हाँ सर। किंतु उद्यावलिका से बाहर कर्म क्यू में लगा रहता है। क्यू का मतलब समझ गए ना, लाइन में लगा रहता हाँ, है। लाइन में लगा रहता है। तो कैसे कर्म उदय में आएंगे उसको बोलते हैं निषेक का। समझ में आया? तो इसलिए अनुभव काल से अवस्थित काल अधिक होता है। अवस्थित काल और निषेक काल एक ही बात है। इसको मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है ना? तो गुरुजी, सत्ता में तो जो पड़े हैं, डोरमेंट पड़े हैं, उनको सत्ता बोलेंगे। कर्म हाँ, बंद गए, सत्ता उनका में कोई पड़े, हलन चलन नहीं हुआ है। उनका कोई। और सत्ता में अबाधा पड़ा है, उसका कोई हिलन चलन नहीं हुआ। हलन चलन होना ही क्या हो जाएगा, अनुभव काल या अवस्थित काल हो जाएगा। और जब वो फल देने की स्थिति में स्टार्ट हो जाते तो वो अबाधा काल स्टार्ट हो जाती है। अबाधा काल पूरा होने के बाद ही होगा ये चीजें। अब जैसे ही जब अबाधा काल तक पूर्ण होगा सत्ता वो में, फल देने की स्थिति में आ जाएगा। अबाधा काल पूर्ण होते ही फल देने की स्थिति में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही। तो मतलब अबाधा काल को अपन इंक्यूबेशन पीरियड टाइप बोल सकते हैं कि भाई इसका परिपक्व होने का समय जो है वो इतना समय है, वो परिपक्वता बोल सकते हैं हाँ इसको। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक सर, धन्यवाद सर। सर इनिशियली आपने बताया कि बाधा काल दो तरह के होते हैं। दो तरह के अवस्थित नहीं, काल दो और भाग हो जाते हैं। दो तरह के नहीं, दो भाग होते हैं। दो भाग हो जाते हैं उसके। ओके। अबाधा काल के दो भाग हो जाते हैं। दो भाग कौन सा? एक तो अवस्थित काल, एक अनुभव नहीं, काल। अवस्थित का मतलब होता है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग करना। जी हाँ। और वो शिफ्टिंग उद्यावलिका से बाहर कैसे होती है और कैसे उसका अनुभव होता है, उसको बोलते हैं अनुभव का। दोनों अभी अबाधा में ही है, क्योंकि कर्म उदय में आया नहीं है, उसका अनुभव नहीं हुआ है, किंतु उनकी शिफ्टिंग हुई है। वो शिफ्टिंग कैसे होती है, उन कर्मों को निषेक बोलते हैं कि वैसे वो कैसे गुण श्रेणी में आते हैं, उनका कैसे गुण संक्रमण होता है, वो कैसे उद्यावलिका के पास में आते हैं, उस सारी चीजों को क्या बोलते हैं, अवस्थित काल और अनुभव काल। इसलिए अबाधा काल के दो भाग हो जाते हैं, दो प्रकार नहीं। ओके। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, समझ में आ गई बात?
विषय थोड़े से क्या है, गहन है, गंभीर है, किंतु इनको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। रोज रोज की वो चीजें अगर समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आगे बढ़ना नहीं होता। आगे कब बढ़ेंगे, जब चीजों को हम बारीकी से समझेंगे, तरीके से समझेंगे, विधिवत समझेंगे, तब जाके हम आगे क्या कर सकते हैं, साधना में आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया बात? कई बार हम समर की कंडीशन में होते हैं, कई बार हम औसत की कंडीशन में होते हैं, कई बार हम सामयिक की कंडीशन में होते हैं, कई बार हम तप त्याग की कंडीशन में होते हैं। उस कंडीशन में हमारा मन विकृत होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, होता है। तो हम उसको कैसे संभालेंगे? बताओ, कैसे संभालेंगे? इनको ज्यादा से ज्यादा जानने का और समझने का हाँ, रहता है। जब तक इन परिवर्तनशील अवस्थाओं को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, है ना? स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो किस तरीके से कर्मों की निद्रा होती है और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब 7वीं अवस्था आ रही है संक्रमण। कौन सी अवस्था है? संक्रमण। संक्रमण। संक्रमण का क्या मतलब होता है? किसी चीज का फैलना, किसी चीज का मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे में उसको क्या बोलते हैं? संक्रमण। क्या बोलते हैं? संक्रमण। संक्रमण। कि जैसे एक कर्म प्रकृति का अन्य सजातीय कर्म प्रकृति में परिणित हो जाना, यानी एक दूसरे का दूसरे सजातीय कर्म रूप हो जाना संक्रमण कहलाता है। यह संक्रमण कर्म के मूल भेदों में नहीं होता। ठीक है, यानी जैसे ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी में नहीं होता, दर्शनावर्णी का वेदनी में नहीं होता, वेदनी का मोहनी में नहीं होता। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। ऐसा संक्रमण कर्मों का नहीं होता। किंतु जो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां हैं, जैसे मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, है ना, मति अज्ञान, अज्ञान, विभंग ज्ञान, है ना, तो इन सारी प्रकृतियों में आपस में संक्रमण हो सकता है। समझ गए? किंतु मूल ज्ञानावरण कर्म का मूल दर्शनावरण कर्म में परिवर्तन संक्रमण हो जाए, ऐसा नहीं होता। किंतु दर्शनावर्ण की प्रकृति दर्शनावर्णी कर्म की साथ संक्रमण हो सकती है। उनको हम बोलते हैं उत्तर प्रकृतियां। उत्तर का मतलब होता है उनके प्रकार। ज्ञानावर्णी कर्म के जितने प्रकार हैं, भेद हैं, उनको हम बोलते हैं उत्तर प्रकृति। दर्शनावर्णी कर्म की जो चीजें हैं, उनको बोलते हैं दर्शनावर्णी कर्म की उत्तर प्रकृतियां। तो जो जिस कर्म की जो उत्तर प्रकृति है, उसमें उन कर्मों का क्या हो सकता है? संक्रमण। संक्रमण हो सकता है। अर्थात ज्ञानावरण आदि 8 कर्म जिस रूप में बंधते हैं, ठीक उसी रूप में फल देते हैं। ऐसा नहीं ज्ञानावरणी कर्म के रूप में तो बंद किया और उदय दर्शनावरणी के रूप में आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे ज्ञानावरणी कर्म का ज्ञान आच्छादन करना है, किंतु दर्शन का आच्छादन नहीं कर सकता, उसी प्रकार वेदनी कर्म भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही सुख दुख परिणाम फल देता है। अतः संक्रमण का परिष्कृत स्वरूप यह है कि जिस प्रयत्न विशेष से कर्म एक स्वरूप को छोड़कर दूसरे सजातीय स्वरूप को प्राप्त करता है, उस प्रयत्न विशेष को हम क्या कहते हैं? संक्रमण। संक्रमण कहते हैं। बहुत अच्छा। यानी व्यवहारिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं, संसार के इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक द्रव का उसी सजातीय द्रव में रूपांतरण हो जाना द्रव संक्रमण है। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्षेत्र संक्रमण है। एक ऋतु से चले जाने से दूसरी ऋतु का आ जाना ये काल संक्रमण है। और एक व्यक्ति के प्रति पहले घृणा थी, बाद में उसी कारण में उसके प्रति स्नेह भाव हो गया, तो ये भाव संक्रमण है। इसी प्रकार कर्म जगत में भी पूर्वबद्ध कर्म प्रकृतियों का संक्रमण और रूपांतरण परिवर्तन वर्तमान में बदलने वाली सजातीय प्रकृति में होता है, उसे हम संक्रमण कहते हैं। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? ये टाइप्स ऑफ संक्रमण हो गए, भाव संक्रमण, काल संक्रमण। हाँ जी,
द्रव, क्षेत्र, काल और भाव, ये व्यवहारिक जगत के बताए। यस। ष्टाणांक सूत्र, ष्टाणांक सूत्र में संक्रमण 4 प्रकार का बताया। एक तो बताया प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण। प्रकृति संक्रमण कैसे होता है समझते हैं कि किसी कर्म की उत्तर प्रकृति का उसकी सजातीय प्रकृति में परिवर्तन होना, अर्थात कर्मों की सजातीय उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन या रूपांतरण को हम संक्रमण कहते हैं। जैसे कि वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, कौन कौन से? सातावेदनी और सातावेदनी, ये 2 भेद हैं। तो इनका परस्पर में संक्रमण हो सकता है, सातावेदनी असातावेदनी के रूप में और असातावेदनी सातावेदनी के रूप में परिवर्तन हो सकता है। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण के रूप में और श्रुत ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण के रूप में, और शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म के रूप में और अशुभ नाम कर्म शुभ नाम कर्म के रूप में, उच्च गोत्र नीच गोत्र के रूप में और नीच गोत्र उच्च गोत्र के रूप में, दान अंतराय लाभांतराय आदि के रूप में और लाभांतराय दानांतराय के रूप में परिवर्तित यानी संक्रमण होकर अपना फल दिखाने लायक हो जाता है। अर्थात बांधते समय मान लो मति ज्ञानावरण कर्म था, वो फल देते समय श्रुत ज्ञानावरण आदि का या सातावेदनी आदि असातावेदनी का रूप धारण कर लेता है, तद अनुसार वो फल देता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्रमण। समझ में आया? कि जैसे मान लो एक नदी बह रही, नदी बह रही है तो नदी के साथ में गांव के गटर के पानी भी नदी में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है, किंतु गांव के गटर का पानी तो कैसा है? गंदा होएगा। गंदा होता है, किंतु नदी के साथ मिल जाता है तो उसका गंदेलापन दिखता है क्या? नहीं, डाइल्यूट हो संक्रमित जाता हो है। गया है? उसके साथ संक्रमण हो जाएगा उसका। इसे संक्रमण कहते हैं। या यूं कह दें कि गर्मी का मौसम है, नदी में तो पानी नहीं है किंतु बड़ा गटर बह रहा है ना? किंतु मान लो किसी के यहाँ नल खुला रह गया तो नल में तो स्वच्छ पानी आता है ना, किंतु वो स्वच्छ पानी भी अगर गटर के साथ मिल जाए तो कैसा हो जाता है? गंदा हो जाएगा। अशुभ हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, गटर का पानी हो जाएगा। तो ऐसे संक्रमण हो सकता है। समझ में आया? हाँ। जैसे ठाणांक सूत्र में इसकी एक चौभंगी बताई। कैसे बताई? कि जैसे एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ होता है। विपाक का मतलब क्या होता है? उदय पाना, फल देने उदय में आना, अनुभव में लाना। तो एक कर्म शुभ होता है किंतु उसका विपाक अशुभ होता है, एक कर्म अशुभ होता है किंतु उसका विपाक शुभ होता है, तथा एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक भी अशुभ होता है। कर्म के बंध और उदय में ये जो अंतर आता है उसका कारण है संक्रमण। अर्थात बद्यमान कर्म में दूसरे सजाती कर्म के प्रदेश होने के कारण उसके विपाक यानी फलदान में रूपांतरित होना संक्रमण कहलाता है। निष्कर्ष यह है कि जिस अध्यवसाय से जीव कर्म के अवान्तर भेद का बंध करता है, कालांतर में उस कर्म प्रकृति के अन्य सजाती कर्म की तीव्रता के कारण वह पूर्वबद्ध सजाती प्रकृति के दलिकों को बद्यमान प्रकृति के दलिकों के साथ संक्रांत कर देता है, परिणित या परिवर्तित कर देता है। यही संक्रमण की परिभाषा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? गुरु जी, जैसे एक कर्म दूसरे कर्म में मिलता है, जैसे ज्ञानावरणी का हुआ, तो ये आपस में जैसे जब मिलते हैं प्रकृति क्या इसमें? प्रकृति का संक्रमण हो गया। जैसे मान लो ज्ञानावरणी कर्म मति ज्ञानावरण का कबंध किया है ना, है? तो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण में परिवर्तित हो सकता है। अच्छा, इनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। प्रकृति चेंज हो सकती है और इनकी प्रकृति में ही संक्रमण होता है। ये पहला संक्रमण का बोल चल रहा है, प्रकृति संक्रमण।
प्रकृति से, जी जी ठीक है ना। हम्म, अब इसमें थोड़ी सी बात समझने लायक, प्रकृति कर्म स्वभाव यानी वर्तमान में बंधने वाली सजाती प्रकृति के रूप में बदल जाती है, लेकिन इसमें आयु कर्म और मोहनी कर्म अपवाद है। यानी आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता और मोहनी कर्म का भी क्या नहीं होता, संक्रमण नहीं होता। संक्रमण नहीं होता। 4 प्रकार के आयु कर्मों में परस्पर संक्रमण नहीं होता और नरक की आयु बांध लेने पर जीव को नरक में ही जाना पड़ता है, अन्य किसी गति में नहीं जा सकता। इसी प्रकार दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का चारित्र मोहनी की प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, नहीं चारित्र मोहनी क्या प्रकृतियों का दर्शन मोहनी की कर्म प्रकृतियों में संक्रमण होता है। ये 2 अपवाद हैं, ये ध्यान रखना। बाकी सारी कर्म हैं उनकी उत्तर प्रकृतियों में आपस में क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। ठीक है, ये हो गया प्रकृति संक्रमण। ये क्या कहला रहा है, प्रकृति संक्रमण। प्रकृति संक्रमण। बात समझ में आ रही है ना। जी तत्वों को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगमकार जहां कहीं भी बात कर रहे हैं ना, वहां तत्वों के ज्ञाता को ही भगवान ने श्रवणोपासक कहा है। जो तत्वों का ज्ञाता नहीं होता वो श्रवणोपासक भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। आज हम पारसनाथ भगवान की कथा पढ़ रहे हैं, तो उस कथा में सब ब्राह्मण वो विश्वभूति राजपुरोहित के पुत्र थे। समझ में आया। वसुभूति और कमठ ये 2 नाम आते हैं उन भाइयों के। तो उनके पिताजी को आगम के पृष्ठ पर क्या बताया, भले ही वो ब्राह्मण थे, राजपुरोहित थे, किंतु उनको क्या बताया, तत्वों के जानकार। ब्राह्मण नाम में भूल गया उनका, विश्वभूति, विश्वभूति ब्राह्मण जो तत्वों का जानकार था वो श्रवणोपासक। तो भगवान ने श्रवणोपासक किसे कहा, तत्वों का ज्ञान जिनको, तत्वों के जानकार को श्रवणोपासक कहा। और चाहे वो ब्राह्मण हो, और वहां का जो राजा था उस समय पोतनपुर का, उसको क्या कहा, जीवाजीव का ज्ञाता श्रवणोपासक। क्षत्रिय होने के बावजूद भी उसको श्रवणोपासक क्यों कहा, तत्वों का ज्ञान, तत्वों का जानकार, जीव जीव आदि तत्वों का जानकार, इसलिए उसको श्रवणोपासक। समझ में आई बात। जी हाँ। जी सर, मतलब श्रवण उपासक का मतलब हुआ कि जो तत्वों के जानकार है उन्हीं को श्रवण उपासक कहा जाता है। बिल्कुल, वही तीर्थ में आता है, दूसरे तीर्थ में नहीं आते। केवल दर्शन शुद्धि होने से तीर्थ में स्थान नहीं है। तीर्थ में स्थान किनका है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। श्रावक और श्राविका कब होंगे, जब तत्वों के जानकार होंगे और व्रत ग्रहण करेंगे। मतलब चौथे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान में आने के बाद। हाँ, 5वें गुण स्थान वाले को ही तीर्थ में स्थान है, भगवान की आज्ञा में कहलाते हैं। उन्हीं को हम श्रवणोपासक कहते हैं। तो जब संक्रमण की बात चल रही है तो इस पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव पड़ता ही होगा ना। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका भी तो इसमें रोल लगा, संक्रमण कर्मों का संक्रमण में संक्रमित होते हैं कर्म, कर्म संक्रमित, कौन से कर्म संक्रमित होते हैं, आयुष और मोहिनी कर्म को छोड़ के बाकी मूल कर्म संक्रमित नहीं होते हैं। नहीं, वही मोहिनी कर्म आयुष कर्म को छोड़ के, इनके अलावा। हाँ, दूसरे भी जो कर्म हैं वो भी मूल कर्म आपस में संक्रमित नहीं होते। मूल कर्मों की उत्तर प्रकृतियां जो है उनमें संक्रमण होता है। ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी कर्म में संक्रमण नहीं होता,
दर्शनावणी का वेदनी में, वेदनी का मोहनी में, मोहनी का आयुष या नाम, गोत्र, अंतराय, इनका आपस में संक्रमण नहीं नहीं होता। होता। संक्रमण किसमें होता है? जैसे मान लो कोई ज्ञानावरणी कर्म है, उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, जैसे मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपन ज्ञान, केवल ज्ञान, या मति अज्ञान, सुप्त अज्ञान, विभंग ज्ञान, इन प्रकृतियों में संक्रमण आपस में होता है। मतलब समझ में आया? अमुक कर्म के उसी के अंदर ही होगा। अमुक कर्म है जैसे ज्ञानावरणी है तो उसके अंदर ही होगा। हाँ, ज्ञानावरणी का ज्ञानावरणी कर्म की उत्तर प्रकृति में संक्रमण होगा। दर्शनावरणी कर्म है तो दर्शनावरणी कर्म की उत्तर प्रकृति में संक्रमण होगा। वेदनी है तो वेदनी कर्म की प्रकृति में आपस में संक्रमण होगा। अपवाद जो बताया कि आयु कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, नरक आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, इनमें भी संक्रमण नहीं होता, ये अपवाद बताया। क्योंकि एक बार आयुष का बंद हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता, इसलिए संक्रमण नहीं होता। इसी प्रकार मोहनी कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, इनका दोनों में आपस में संक्रमण नहीं होता। बाकी सभी उत्तर प्रकृतियों का आपस में संक्रमण होता है। मतलब 8 कर्म प्रकृति मूल में 2 का नहीं होता, बाकी सबका होता है, और वो भी उसके उत्तर कोणों में। हाँ, उत्तर प्रकृति में होता है, मूलों में नहीं होता। मूल में नहीं। मूल के तो किसी में नहीं होता। और मूल में मोहनी कर्म में भी नहीं होता और आयुष कर्म में भी नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, मूल में तो होते ही नहीं, उनकी उत्तर प्रकृति में भी नहीं होता। हाँ सॉरी, बराबर, दोनों में नहीं। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ रही बातें? हाँ सर। और कोई प्रश्न हो तो कर लें, फिर हम कल स्थिति संक्रमण बताएंगे। आज प्रकृति संक्रमण बताया, कल स्थिति संक्रमण करेंगे, फिर अनुपान संक्रमण और प्रदेश संक्रमण को बताएंगे। गुरुजी कल के उसमें जो जैसे गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी जी से प्रश्न पूछा था ना कि उत्तीर्ण कर्म पुद्गलों की उत्तीर्ण होती है कि नहीं, अनुत्तीर्ण की होती है कि नहीं। इसमें एक लास्ट था कि उदया के अनंतर पश्चात उदयानंतर पश्चात कर्म पुद्गलों की हाँ, उत्तीर्ण करता है। हाँ, तो इस मतलब क्या मतलब होता है इसका? उदय के एक तो होता है अनंतांतर। हाँ, उदयानंतर मतलब उदय के अंतर, मतलब पश्चातकृत मतलब उदय के आने के बाद कर्म पुद्गलों की उत्तीर्ण करता है, ऐसा प्रश्न। तो उसके नहीं करता, उदय आ गया उसके बाद क्या उत्तीर्ण करेगा? जी हाँ, ठीक ठीक। मुझे एक और करिए प्रश्न। इससे संबंधित नहीं है बट संबंधित इसमें है। मैं पहले भी इससे पूछा था, शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जवाब अभी तक संतुष्टि नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव के पहले उन्होंने अपने दोस्त के साथ में मजाक मजाक में कोई कर्म मान दिया था, तो उसका उन्होंने द्वेष किया 10 भाव तक, 8 भाव, 8 भाव तक। तो उन्होंने तो समकित की प्राप्ति तो हो ही गई थी 10 भाव पहले, उनको संभावना मिल गया, सुना तो ऐसे ही है। तो समकित में उन्होंने कोई मजाक मजाक में कर दिया, तो समकित की प्राप्ति में उन्होंने क्षमायाचना भी की होगी, गुरु भगवंतों से प्रायश्चित भी ले लिया होगा उन्होंने, संभावना अगर समकित की प्राप्ति है तो। और उनसे प्रत्येक में भी उन्होंने क्षमायाचना कर ली होगी उनके जो भी दोष का। उसके बाद में भले ही उनके दोस्त ने क्षमा ना किया हो, लेकिन ये 10 भाव कैसे उन्होंने वेर निकाला, वो कैसे, ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा दिमाग में। इसका मतलब अपन किसी साथ अनजाने में गलती भी हो जाए, सामने वाला क्षमा नहीं करेंगे और अपन क्षमा भी मांग ले, प्रायश्चित भी ले ले, सब कुछ कर ले, उसके बाद में भी वो वेर तो जितना आबादा काल होगा, जितना स्थिति होगा वो होगा ही होगा। तो फिर क्षमा प्रायश्चित
समझ नहीं आया टॉपिक। एक्चुअली ऐसा है, ये बात ऐसे है कि दोनों भाई जो थे, हाँ, विश्वभूति और कमठ, दोनों भाई, कमठ बड़े थे, विश्वभूति छोटे थे। तो विश्वभूति को धर्म ध्यान और स्नानक में जाकर धर्म आराधना करना अच्छा लगता है, किंतु कमठ का जीव व्यभिचारी, बाहर दूर व्यसनों में लगना, पर स्त्रियों के साथ संबंध बनाना, उसी में लगा रहता। जब पारसनाथ का जी जो वसुभूति था, विश्वभूति था, और उनका अधिकतर समय स्नानक में बीतता था, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो घर पर अकेली थी, यौवन अवस्था थी। अब अगर पति धर्म स्थल में है तो पत्नी की जो आवश्यक पूर्ति है काम वासना की, उसको कमठ के जीव ने क्या किया, आकर्षित किया, और दोनों व्यभिचार करने लगे। ये बात जब कमठ की पत्नी को मालूम पड़ी, वारणा को, तो उसने विश्वभूति को बताया, तो उसको भरोसा नहीं हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरा भाई। तो बार बार कहने के बाद जब उसको मन में आया कि चलो मैं एक बार आंखों से देख लूं, एक दिन अपने भाई को ये बोला कि मैं बाहर गांव जाना चाहता हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। बाहर गांव जाने के बाद वो चुपके से वेश बदलकर घर में आकर एक कमरे में रहने लगे। उनको एक कमरा दे दिया, ठीक है तुम यात्री हो, थोड़े रुकना है तो रुक जाओ। जब उसने अपने आंखों से देख लिया तो वो क्रोधित हो गए। कौन हो गए क्रोधित? विश्वभूति। विश्वभूति, पारसनाथ का जी क्रोधित इतने हुए कि वो, उनका परिवार राज ऋषि था, है ना, तो उसने राजा को शिकायत कर दी। और राजा कौन था? जीवाजीव तत्वों का ज्ञाता श्रमोपासक। तो अपने राज्य में ऐसा व्यभिचार वो होने देगा क्या? नहीं। जैसे ही उसने सुना, उसने कमठ को पकड़ के हथकड़ियों में पकड़ के राजसभा में बुलाया, सारी स्थिति बताई, और कमठ के जीव को काला मुंह कर कर गधे पर बैठाकर पूरे नगर में क्या किया, घुमाया। तो मृत्यु दंड से भी उसको तो क्या हो गया, भारी हो गया, भारी काम हो गया। अब मुंह लेके जाए तो जाए कहां? इधर विश्वभूति का जीव स्थानक में जाने लग गया, उधर कमठ का जीव ने देखा रहा हालत बहुत खराब हो गई, अब नगर में जाके भी मैं क्या मुंह दिखाऊं, घर में जाऊंगा तो मेरी जो पत्नी है वारणा, उसको भी मैं क्या मुंह दिखाऊं। तो उसने क्या किया, सन्यासी बन गया। क्या बन गया वो? सन्यासी बन गया। इधर पारसनाथ का जीव मुनि तो नहीं बन पाया, श्रमण निर्गन तो नहीं बन पाया, किंतु स्थानक में जाने से उसका क्रोध जब शांत हुआ तो उसको बड़ा पश्चाताप करे, मैंने भाई के साथ क्या कर दिया, ऐसा नहीं करता तो ठीक था। उसको काला मुंह किया, गधे पर बिठाया, बड़ा अफसोस हुआ। उसने राज आज्ञा ली, राजा को पूछा कि राजन मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अपने भाई से क्या मांग लूं, माफी मांगो, क्षमा कर, क्षमा याचना कर। राजा ने कहा कि वो क्रोध के वशीभूत है, अभी जाना अच्छा नहीं है, मत जाओ। किंतु भाई के पास राग भाव था भाई के लिए, वो गया नहीं, मैं तो क्षमा मांगूंगा, मेरा बड़ा भाई। और जैसे ही वो वहां गया तो कमठ के जीव तो और आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने चरणों में सिर रखा कि मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी गलती कर दी, तो कमठ के जीव ने बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पे दे मारा। किसके सिर पर? पारसनाथ के सिर पर दे मारा। बड़ा छटपटाने लगे। इतने से भी उसको संतोष नहीं हुआ तो दूसरा बड़ा पत्थर लेकर और उसके सिर पर क्या दिया, इतने जोर से मार डाला, जोर से मारा कि पारसनाथ का जीव क्या हो गया, चला गया।
मर गया। आर्त ध्यान पूर्वक भय के प्रति क्रोध के भावों में आर्त ध्यान करते हुए मरने से मरकर वो हाथी के रूप में उठा। हेमगिरी पर्वत, हेमगिरी वन में हाथी बन गए। गुरुजी कथा बहुत लंबी चौड़ी है। गुरुजी और हाँ जी, अर्थ ध्यान इसके वजह से हुआ कि मेरे को सर के ऊपर मार दिया, उसके लिए अर्थ ध्यान हुआ, दर्द की वजह से। क्रोध आ गया ना, आर्त ध्यान आ गया, कमट ने भाई के प्रति द्वेष आ गया, तो मैं तो क्षमा मांगने के लिए आया अच्छा, और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ठीक है ठीक है। इसलिए आर्त ध्यान आया। ठीक और है। आर्त ज्ञान के वशीभूत होकर वो मर गया, आयुष्य बंद हो गया, हाथी बन गया। अब कमट का जी सन्यासियों ने कहा कि अरे तू सन्यासी बन गया और अपने भाई को नहीं छोड़ा, तो उसको भी क्या किया, उस सन्यासी समुदाय से बाहर निकाल दिया। अच्छा। और वो भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करके मरा, और उसी हेमगिरी पर्वत की इस वन श्रृंखला में वो कुकुट नाम का क्या बन गया, सर्प बन गया। अच्छा। वो भी तिरंज बन गया और वहां भ्रमण करते हुए, अब वो जो कमट की पत्नी थी वो भी आर्त ध्यान करते हुए मरी, तो वो भी उसी हाथी की युद्ध में सम्मिलित हो गई और अपने देवर को देखकर आसक्त हो गई और वो उसके साथ रहने लगी। ये तिरंज भाव का बात चल रही है। हाँ। और अब वहां भ्रमण करते हुए, कुकुट सर्प का मतलब होता है उड़ने वाला सर्प। अच्छा। हाँ, तो अगर वो जंगल में उड़ता हुआ उसी वन क्षेत्र में आ गया जहां वो हाथी था, उसके छोटे भाई का जीव, और देखते ही क्रोध भाव आ गया, देखते ही वैर भाव जागृत हो गया, और इधर वो हाथी पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब में जाता है तो तालाब के किनारे पे दलदल होता है, कीचड़ में वो फंस गया। अब न तो वो पानी पी पा रहा है और न वो बाहर आ रहा है। निकल पा रहा है, फंस गया। तो ऐसी कंडीशन में इसके पहले घटना घट गई। इसके पहले क्या घटना घट गई कि जो राजा था ना वहां का, अरविंद, राजा अरविंद, जो जीवाजी तत्व का कहता था, उसको वैराग्य आ गया। उसने अपने पुत्र को राज देकर मुनि बन गया, और वो मुनि भी भ्रमण करते हुए उसी वन में आए। अच्छा। और हाथी को देखकर जब उनको जाति श्रवण ज्ञान हुआ, किसको, मुनि को, अरविंद मुनि। हाँ, अरविंद मुनि को, राजा को, तो उसने उस हाथी को उपदेश दिया, अरे देख, तुम कहाँ थे, मनुष्य थे, और आज तुम तिरंज बन गए, और देखो मैं भी मनुष्य था किंतु मैं निर्गंथ श्रमणोपासक बन गया। तुम श्रमण स्थानक में जाते थे, सामयिक समर करते थे, किंतु कषायवश तुमने क्या किया, आर्त ध्यान किया और मर के हाथी बन गए। जब उसकी पूरी पिछली घटनाएं बताने लगे तो हाथी को भी क्या हो गया, जाति स्मरण जाति स्मरण किया। और ये सब करने के बाद अब वो हाथी भी क्या करने लग गया, तप नियम आराधन करने लगा, केवल सूखे सूखे पत्ते खाने लगा। सूर्य की तेज गर्मी से जब जलाशय का पानी गर्म हो जाता उस समय वो पानी पीने लगा। इस तरीके से वो भी क्या करने लगा, धर्म आराधन करने लगा। और एक दिन ऐसी कंडीशन आई कि वो तालाब के किनारे क्या हो गया, फंस गया कीचड़ में। अब वो न तो बाहर निकल पाता है न पानी पी पाता है। और उस समय वो कुकुट सर्प, जो पूर्व भव का कमट का जीव, क्या हो गया, वहां आया और उसको देखते ही वैर उत्पन्न हो गया, क्रोधित हो गया, और झपटा मार के उसके पेट पर डंक मारा। फिर कष्ट हो गया, जहर फैल गया, उसको भी उसने संभाव से सहन किया। और क्या माना, भगवान के जीव ने क्या माना कि ये अवसर आया है, ये कर्मों की निर्जरा का अवसर आया है, इसको मैं सफल कर दूं। और संभाव रख के जब आयुष पूर्ण किया तो सहस्रार नामक देव में उत्पन्न हुए, 17 साधुओं की स्थिति वाले। और इधर ये कुकुट कमट का जीव मर के कई और काम करता था, और जो लोगों को मार मुरा के वो 5वीं नरक का मेहमान हो गया।
इस प्रकार इनकी भव परंपरा बढ़ती है। फिर वहां से वो कमट का जीव जल्दी निकल जाता है, वो तिरंच में और गमनागमन करता है। इधर 17 सागर पूर्व करके जब भगवान का जीव नीचे आता है तो वो किसके सृष्टि के यहाँ जन्म लेता है, नहीं विधाधर के यहाँ जन्म लेता है और वहां जन्म लेकर फिर वो मुनि बनता है। और इधर ये जीव कमट का जीव क्या बनता है, भील बनता है। मतलब ऐसे घटनाक्रम चलते चलते यानी कि हर भाव में पारसनाथ भगवान के जीव ने एक तरफा क्या बनाए रखा, संभाव रखा। तब जाके 8वें भाव में पारसनाथ के भाव में उनके कर्मों की निंदा। गुरुजी इसका मतलब ये है कि जिस भाव में वो कमट का जीव था तब वो गधे पे बैठा के काला मुंह किया, उसके तीव्र दर्द था, उनका जो वेदना थी कमट की बहुत पीड़ा वाली थी कि ऐसे कैसे कमट की तो थी, पारसनाथ के मन में भी बड़ा क्रोध था। अच्छा, बड़ा गुस्सा था कि इसे मेरी पत्नी के साथ ये व्यभिचार कर रहा है। तो और इसका उसको उसने सही माना कि अच्छा हुआ इसको काला मुंह करके गधे पे बिठा के घुमाया, इसको अच्छा दंड मिला। किंतु जब वो वापस स्थानक में गए और उसके क्रोध शांत हुआ तो फिर मन में आया नहीं यार मैंने भाई के साथ गलत कर दिया। गुरुजी यही तो बात मैं पूछ रहा हूँ कि इतना क्षमा याचना सब किया, ठीक है, अर्धध्यान लास्ट में कर दिया उन्होंने, उस वजह से इतना बहुप्रमाण बढ़ गया उनका। हाँ तो आप ये तो दुनिया में रोजमर्रा की जिंदगी में तो रोज कर रहे हैं ऐसे कुछ काम। तो ये तो इसीलिए तो अनंत भाव चल रहे हैं हमारे, सीमित कहाँ बन रहे हैं हमारे भाव। जो क्षमा को धारण नहीं करेगा, जो क्षमता को धारण नहीं करेगा, उसके भाव कम होने का कोई सवाल ही नहीं। यहां तक तो मैं कहता हूं कि एक तरफा क्षमा करनी पड़ेगी, हमारी गलती है या नहीं। अन्य भावों में तो उसकी गलती नहीं थी, पारसनाथ भगवान के जीव की नहीं थी, फिर भी कमट का जीव क्रोधित होकर उसको प्राणांत कष्ट दिया, कुछ छोटा मोटा कष्ट नहीं दिया। हर बार उसने क्या कर दिया, उसका प्राणांत कर दिया, उसको प्राणों का अंत किया। उस समय भी भगवान के जीव ने क्या रखा, तब जाके कर्मों की निंदा हुई। इतना आसान थोड़ी है कि संसार से मुक्त होना। गुरुजी एक और एक बात इसमें, अनुशासन की कोई डोर खराब करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति समाज का, संघ का, साधु के सिंघाड़े का या कुछ भी ऐसे जो भी हो जाता है, वो जो गलती होता है समझिए, तो उसमें तो उनको निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है, उनसे संपर्क तोड़ा जाता है, परिवार के अंदर होते हैं, तो वो सब फिर किस वजह से, उसमें फिर द्वेष तो भाव आएगा ही आएगा। नहीं, अगर देवता बस अगर आचार्य ऐसा कार्य कर रहा है या गुरु ऐसा कार्य कर रहा है तो उनको भी कर्मों का बंधन। हाँ, किंतु भगवान ने जो विधि बताई, उस विधि के अंतर्गत अगर वो साधक क्षमायाचना कर लेता है, अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाता है, आलोचना के लिए तैयार हो जाता है, आलोचना प्रायश्चित करने के बाद वो प्रायश्चित को ग्रहण भी कर लेता है और वापस संघ में बना रहता है, तो उसके प्रति किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पहले की स्थिति थी वैसे ही स्थिति होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं रखकर उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है या उसको ये ऐसा समझा जाता है कि देखो इसने ऐसी गलती की, उसने ऐसा किया, वो साधक ऐसा हुआ, तो सोचने वाले को प्रायश्चित आ जाता है। ठीक है गुरुजी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर वो लायक ही नहीं है, अनुशासन को पूरा भंग कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लायक नहीं है तो निष्कासित करेगा आचार्य, इसमें क्या बात, तो इसमें उसमें द्वेषता की भावना नहीं है, नहीं, शासन की व्यवस्थाओं की भावना है। हाँ, तो आचार्य को तो द्वेष नहीं होता है, लेकिन जो बाहर निकाला जा रहा है उसको तो द्वेष होता है ना। नहीं, उसको द्वेष होता है तो फिर आगे कर्म आपस में मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो भगवान को भी मतलब भगवान के जीव को भी वसुभूति के रूप में क्रोध आया था। अच्छा, उसके कारण ही उन्होंने गधे पे बिठाया, काला मुंह किया, वो सब किया। अच्छा, इसलिए वो आपस में संबंध बनाया है। तो मतलब गुरुजी कोई भी कार्य के अंदर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो कर्म का, तभी कंटिन्यूएशन है कर्म के आदान प्रदान, नहीं तो है ही नहीं। हाँ, एक तरफ संभाव है और दूसरे वो तो तरफ कितना भी क्रोधित हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। यूं तो फिर कमट का जीव तो संसार में ही है, अभी भगवान तो मोक्ष बता गए।
वही तो गुरु जी, इतने दिन से सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है, मैं चकरा गया, ये कैसे हो गया करके। ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है। एक तरफा होने से नहीं होता है, दोनों तरफ से इन्वॉल्व होना होगा तभी काम बनेगा। ठीक है गुरु जी, समझ आ गया बात। सर कमठ के ये भगवान परशुराम भगवान का हाथी के गौ में उन्होंने समृद्धि की प्राप्ति से नहीं नहीं, वो तो हाथी जो- पहले ही संकितधारी थे, श्रावक थे ना। ब्राह्मण के घर में जो थे ना, उनके पिताजी खुद से सम्यकधारी थे, जीवादि तत्व के ज्ञाता थे, मुनि बने। भगवान के जो ब्राह्मण का कुल पहला आता है, तो जो राज ऋषि कहलाते थे वो राजा के, है ना, वो खुद जीवाजीव तत्व के ज्ञाता थे, और उम्र आने पर उन्होंने खुद ने मुनि दीक्षा ग्रहण की। और ब्राह्मण के कुल में भगवान को क्या था, सम्यक दर्शन था। मतलब आज के दौर में ऐसा नहीं, उस कालखंड में ब्राह्मण लोग भी मतलब क्या बोलते हैं, जैन धर्म को मानने वाले होते। आज भी हो सकते हैं, ऐसी की बात है थोड़ी। आज हमें आज वो भी हो सकता जैन का एक लेबल ओढ़ लिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है। है। बराबर। आगम के पृष्ठों पर कहीं जैन शब्द नहीं है। ये मान लीजिए भगवान के समय तो जैन शब्द था ही नहीं, जैन शब्द अभी सब परंपरा में आया ही है। हाँ, और कैसा भी शब्द हो, आगम के प्रश्नों पर किसी जाति को मोक्ष का आधार नहीं बताया। नहीं बताया, यहाँ तो गुणों की महिमा मंडल। तत्वों के जानकार, वहां शब्द आता है, जीवाजीव तत्वों का ज्ञाता, श्रवणोपासक। सर गुणस्थान में एक छोटा सा संदेह है, मतलब 14 गुणस्थान में संसार में जितने भी जीव है जिन्होंने सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है, वो तो पहले गुणस्थान में होंगे ना सर। मतलब दूसरे और तीसरे का तो काल अवधि बहुत कम होती है, बाकी तो जनरली पहला गुणस्थान ही रहेगा ना। तो एक ठीक। चर्चा में बात चल रही थी कि पहला गुणस्थान में नहीं हो सकते, वो केवल मिथ्यात्व में है, ये कैसे सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मिथ्या तो कोई, भगवान ने गुण बताया। गुण क्यों बताया कि जीव में, चाहे वो अज्ञानी हो या मिथ्यात्वी हो, अज्ञानी को हम मिथ्यात्वी ही कहते हैं, किंतु उसका ज्ञान का अनंतवा भाग तो प्रकट ही रहता है, चाहे कितना ही अज्ञानी हो या मिथ्यात्वी हो, किंतु ज्ञान का अनंतवा भाग तो क्या रहेगा, खुला रहेगा। जैसे सूर्य को चाहे कितने ही घनघोर बादल ढक दे, किंतु दिन रात का तो पता लगता है कि नहीं लगता है। बिल्कुल, मूल में तो है ही अंदर, है ना। तो ठीक इसी तरह से अगर ऐसा नहीं मानेंगे, तो जीव अजीव हो जाएगा। हाँ, वो जड़ हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने पहले मिथ्यात्व को भी हम गुणस्थान में लिया हुआ है, उसको भी गुणस्थान की संज्ञा दी है। मतलब ये अगर वो उनका वो क्या बोले, वो मिथ्यात्वपना है, दोषपना है, तो भी वो एक तरह का वो भी एक ज्ञान ही है, मतलब एक अज्ञान है। अज्ञान तो है, उसमें अनंतवा भाग ज्ञान का प्रकट रहता है, ऐसा भगवान फरमाते हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल दिया ना अभी, कि मान लो बादल सूर्य को कितना ही ढक ले, हैं, घनघोर ढक ले, कितना ही अंधेरा कर दे, किंतु हमको ये पता तो रहता है ना अभी दिन है। हाँ, ऐसा मतलब अनंतो भाग का ज्ञान जो प्रकट में है, इसी कारण उसको गुणस्थान में मतलब हाँ, ओके ओके, इसी कारण से। तो सर ये ऐसी एक चर्चा में मतलब उन्होंने कहा कि जब तक जीव उसको पता नहीं चलता कि मुझ में मिथ्यात्व है, जैसे उसको पता चलता है कि मेरे में मिथ्यात्व है, मैं इसको, मुझे इसे दूर करना चाहिए, उस समय जो वो पुरुषार्थ करता है, तब जाके वो गुणस्थान के अंदर आता है। उसके पहले वो केवल मिथ्यात्व में रहता है, ऐसा वो बोल रहे हैं नहीं, कि ऐसा नहीं, ऐसा सोचता ही नहीं है जीव कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक हाँ, दृष्टि बनना चाहिए, ऐसा नहीं सोचता है जीव। फिर तो 14 गुणस्थान के अलावा ये एक अलग से हो गया, फिर 14 + 1 15 हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है, ना वो ऐसा सोचता है।
गुणस्थान से बाहर निकलने की प्रक्रिया अलग है हमारे यहाँ, जिसको हम यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं, फिर अपूर्वकरण कहते हैं, अपूर्व, हाँ, अनिवृत्तिकरण कहते हैं। वो तब भी, वो वो प्रक्रियाएं अलग है। वो अज्ञान हाँ, दशा में यथा प्रवृत्तिकरण तो अज्ञान दशा में ही होता है, तो बिना प्रयत्न के होता है। ओके। मतलब वो उनको उसमें वो खुद को ही पता प्रयत्न नहीं कर। हाँ जीव को खुद को ही पता नहीं रहता है कि सर हाँ, जब ये होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है क्लास में। मान लो जैसे कोई पहाड़ी नदी हो, और पहाड़ी नदी के ऊपर से कोई पर्वत की नदी से कोई पत्थर लुढ़कता हुआ आता हो, तो मैदानी इलाकों में आएगा तो वो पत्थर कैसा हो जाएगा? वो गोल हो जाएगा किसके। हाँ, गोल मटोल चिकना चिकना हो जाएगा, है ना? जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड़ी। हाँ हाँ बराबर। तो उस पत्थर ने कोई प्रयत्न किया था क्या हाँ कि मैं वो लोड़ी बन स्वतः जाऊं? ऑटोमेटिक हुआ। ऑटोमेटिक। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक जब किसी जीव की आठों कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी के अंतर्गत आएगी, तब जीव धर्म के और उन्मुख होगा। अभी धर्म उसको समझ में नहीं आ रहा, किंतु उसकी और उस रास्ते पे आ जाएगा। बराबर। वहां भी ये वो अनंत गुणी विशुद्धि करेगा, तब जाके आगे अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण ये सारी चीजें होगी, तब जाके उसको समकित आएगी। मतलब ये सारी चीजें, सारी प्रक्रिया पहले गुणस्थान में हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, अब समझ लो। ठीक है सर, टाइम हो गया सर आपको काफी। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, धन्यवाद, आभार, क्षमा याचना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र।